Good afternoon, dear students. Today we are going to study the remaining part of the chapter number 5th of your science, that is coal and petroleum. In this chapter, you have studied up to the coal. So today we are going to study petroleum and natural gas. क्लियर, जो हमने उसमें स्टडी किए थे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और उसका एग्जांपल लिया था हमने फॉसिल फ्यूल्स का. तो हम क्या स्टडी करेंगे आज? पेट्रोलियम एंड natural gas. Clear? So for this you have to open page number 59 of your book. So here is petroleum. Clear? जो भी आप देख रहे हो ऑटोमोबाइल्स जैसे यूज़ करेंगे फ्यूल को. क्लियर? मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स, हैवी मोटर व्हीकल्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स. क्लियर? तो वो सारे के सारे व्हीकल्स क्या यूज़ कर रहे हैं? पेट्रोल और डीजल. कुछ व्हीकल क्या यूज़ कर रहे हैं? पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, और कुछ व्हीकल क्या यूज़ कर रहे हैं? डीजल यूज़ कर रहे हैं. तो जहाँ से ये पेट्रोल और डीजल मिला, क्लियर, आप उस नेचुरल रिसोर्स को क्या बोला? पेट्रोलियम बोला. क्लियर? तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. क्लियर? दैट इज पेट्रोलियम. एंड हाउ डज इट फॉर्म्ड? इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है वो हम इसमें स्टडी करेंगे. क्लियर? सो बिफोर दैट यू हैव टू राइट अनदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दैट इज what do you mean by petroleum? So what will you write? Petroleum is dark oily liquid from which a large number of substances like petrol, diesel, lubricating oil etc. are produced. क्लियर? तो जो पेट्रोलियम है, जो डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है, क्लियर, तो उससे हमने ये सारे सब्सटेंसेस क्या किए? ऑब्टेन किए. क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड. पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ होगा? क्लियर? तो जैसे आपने इसमें देखा कोल के केस में, क्लियर, कि जो डेड प्लांट्स थे वो क्या हो गए? थ्रू नेचुरल कैलेमिटीज दे कॉम्प्रेस्ड डाउन द सॉइल एंड विद passing years they convert into coal. Likewise that पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ? तो उसमें क्या रहेगा? जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो क्या हुए, दे गेट बरीड और दे गेट सेटल्ड. क्लियर? वी विल यूज़ द टर्म सेटल्ड हेयर इन द बॉटम ऑफ द सी. तो वो क्या कन्वर्ट हुए? पहले वो कन्वर्ट हुआ फॉसिल्स में, फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हुए? जैसे उस पर ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगा तो वो किस में कन्वर्ट हुए? वो फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम में कन्वर्ट हुए. क्लियर? सो लुक एट हियर, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. ये जो सी में ऑर्गेनिजम्स हैं, as these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. Clear? जो सी के डेड एनिमल्स थे, ठीक है, तो वो क्या हो गए? दे गेट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, और उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर्स जैसे जैसे कवर होते गए तो वो नीचे क्या था? फिर आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स देयर वाज नो एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ने उनको किस में कन्वर्ट कर दिया? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया. जैसे इसमें देख सकते हो आप. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? रिजर्वायर रॉक जो लिखा हुआ है, क्लियर, ऑयल, गैस. क्लियर? तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इम्परवियस रॉक लिखा हुआ है. तो ये जो रॉक बनी वो कैसे बनी? जो क्ले और सैंड इसके ऊपर सेटल होता गया. और वो ऑयल कहाँ से आया? जो ये यहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से बना? जो डेड ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? दे गेट कॉम्प्रेस्ड, उनके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर ने उनको क्रूड ऑयल में कन्वर्ट कर दिया. क्रूड ऑयल बोलो या उसको पेट्रोलियम बोले. क्लियर? तो दैट इज सेम थिंग. तो उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया. क्लियर? तो ये जो यहाँ से फिर क्या करेंगे? गैस और ऑयल को हम क्या करेंगे? इसको ऑब्टेन करेंगे, यहाँ से इनको रिफाइन करेंगे. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग. लुक एट हियर, look at figure 5.4.
इट शोज़ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम है वो ये वाला पार्ट जो आप ब्राउन दिख रहे हो, और गैस का जो रीज़न है अबव द ऑयल। You see that the layers containing petroleum oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वाटर बनाया हुआ है लाइट ब्लू कलर में, ये नीचे क्यों है और ये ऊपर क्यों है। जैसे कि आप देख सकते हो, अब ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, वो क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो वैसे ही यहाँ पे है ये। क्लियर? Then next is the world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. क्लियर? जो फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल किया था वो यूएसए में ड्रिल किया था 1859 में। 8 years later, आफ्टर 8 years क्या था, इन 1867 oil was struck at मक्कुम इन आसाम। कहाँ पे? 1861 में, इंडिया में। In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai High and in the river basins of Godavari and Krishna. You will make here an extra questions. Clear? क्या बनाओगे आप यहाँ पे? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाओगे, इंडिया में लिखना है आपको। क्लियर? Where does we find petroleum deposits? That will be your extra question from this paragraph. Clear? So next process is रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर? यहाँ भी आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड। जो भी हमने एक्सप्लेन किया, तो वो हम 2 पैराग्राफ आपको यहाँ से इसको राइट करना है। क्लियर? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। As these organisms died, their dead bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years ago, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. You can underline this answer in your book. Clear? In this second paragraph, here is its answer. So next is refining of petroleum. How petroleum is refined. Definition clear हो गया? Petroleum is a dark oily liquid. It has an unpleasant odor. It is a mixture of various constituents. Unpleasant odor क्या हुआ? Means इसकी जो smell है that is not pleasant. Means वो कैसी है? That is not good. Clear? ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मेल इज़ पंजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। तो इस पेट्रोलियम में ये सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, ये एक पेट्रोलियम रिफाइनरी की है, जहाँ पे क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम है वहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नेक्स्ट जो उसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, जो 5.1 टेबल दिया है उसमें वो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिसको हम देखेंगे अभी, इसके यूजेस को। उससे पहले यहाँ पे इस पैराग्राफ को देख लो। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज आर टर्म्स एज पेट्रोकेमिकल्स। जो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से डिफरेंट सब्सटेंसेस हमने ऑब्टेन किए, उन सबको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। यू हैव टू अंडरलाइन दिस डेफिनेशन इन योर बुक. The definition of petrochemicals. They are used in the manufacture of detergents, fibers. कहाँ पे यूज़ होता है इन पेट्रोकेमिकल्स का? डिटर्जेंट्स बनाने में, फाइबर्स बनाने में, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर स्टडी किए हैं, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक एट्सेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। तो इन सभी सब्सटेंसेस को बनाने में ये पेट्रोकेमिकल्स यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस
इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। जो नेचुरल गैस से हमने क्या ऑब्टेन की, हाइड्रोजन और गैस ऑब्टेन की, उसको यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र्स बनाने में। क्लियर? कहाँ पे यूज़ करेंगे इस फर्टिलाइज़र्स को? इन आवर सॉइल फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इन फर्टिलाइज़र्स को हम यूज़ करेंगे। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो हमने इसमें देखे ना वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस, जो पेट्रोलियम है, क्लियर, उससे बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाए और उन सब्सटेंसेस से फिर डिफरेंट ये प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किए, लाइक डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स। तो इसकी ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस की वजह से पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। क्लियर? सो यू हैव टू लर्न दैट वाई दिस petroleum is called black gold. Clear? So next is fractional distillation. What is fractional distillation? For this we'll look at this diagram here. Clear? जो ये आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल लिखा हुआ है ये क्या है? पेट्रोलियम। यहाँ पे हमने जो पेट्रोलियम निकाला थ्रू ड्रिलिंग फ्रॉम ऑयल वेल्स, उसको यहाँ पे डालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जब डालेंगे और फिर यहाँ उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वहाँ पे क्या होगा, इसको हीट जब करेंगे, ये जैसे क्रूड ऑयल है, स्टार्टिंग में इसको 400 पे हीट किया, क्लियर, वैसे ही उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट करेंगे। फिर जो सब्सटेंस, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्लियर, जैसे गैस, सबसे पहले क्या उसमें वेपर्स बनेंगे, जो गैसियस फॉर्म रहेगा, तो वो सबसे पहले क्या हो जाएगा? दैट विल मूव टुवर्ड्स द अपर साइड। फिर वो यहाँ से गैस रिलीज़ होगी, जिसको यहाँ से हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। देन पेट्रोलियम गैस है, वो 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी? वेपराइज कर जाएगी और यहाँ उसको कलेक्ट करेंगे। क्लियर? वैसे ही कहाँ से मिल रही हैं ये गैसेस? जो ये क्रूड ऑयल को हम हीट कर रहे हैं। क्लियर? फिर जो नेक्स्ट है पेट्रोल और गैसोलीन, वो 120 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से वेपर की फॉर्म में जाएगा और वहाँ पे उसको लिक्विड की फॉर्म में क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। मींस कौन सा प्रोसेस हुआ वहाँ पे? जो आपने प्रीवियस क्लासेस में कंडेंसेशन स्टडी किया हुआ है, जहाँ पे वेपर्स कन्वर्ट हुए लिक्विड में। क्लियर? वैसे ही 176 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? केरोसिन ऑयल वेपर्स बन के क्या हो जाएगा? उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। पैराफिन ऑयल भी इसको जो लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट 270 डिग्री सेल्सियस पे क्या ऑब्टेन करेंगे हम? किसके वेपर्स ऊपर जाएंगे? मीन्स वो वेपर्स ही कब, वो बॉयल ही कब होगा? ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉयल होगा तभी उसमें वेपर्स बनेंगे, तभी वो वेपर्स ऊपर उठेंगे यहाँ से। क्लियर? तो यहाँ से वो 270 डिग्री जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो डीजल ऑयल कलेक्ट किया हमने यहाँ से। फिर 350 पे हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल किया, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं मशीनरीज में या व्हीकल्स में फॉर लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे जब 350 टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया तो क्या मिला हमें? लुब्रिकेटिंग ऑयल। और 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिला हमें? फ्यूल ऑयल। क्लियर? जो हम एज एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आप देख सकते हो रेजिड्यू भी बचा इसमें, जैसा हमने कोल में देखा था कोक रेजिड्यू था, तो यहीं पे हमें क्या है? रेजिड्यू भी मिला। क्लियर? जो क्या है डिफरेंट टाइप्स में, जैसे उसमें पैराफिन वैक्स भी हो सकता है, बिटुमिन भी हो सकता है। क्लियर? तो वो यहाँ पे हमें रेजिड्यू कहाँ पे मिला? एट 600 डिग्री सेल्सियस के बाद जब उसको हीट किया, जैसे 600 डिग्री सेल्सियस पे फ्यूल ऑयल मिल गया और उसके बाद पूरे के पूरे हमने जो प्रोडक्ट्स मिलने थे हमने उसमें से ऑब्टेन कर लिए। फिर जो बचा लास्ट में क्रूड ऑयल का, दैट इज़ रेजिड्यू। क्लियर? तो ये जो है एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन शो कर रहा है, ये चैम्बर जो आप देख रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल डाला हुआ है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो लिखा हुआ है इसको, जो ये हमने लिखे यहाँ पे, फ्रैक्शंस डिक्रीजिंग इन डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स जो ऊपर वाले हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो कम टेम्परेचर पे बॉईल करके उनके वेपर्स बन गए जहाँ से हमने उनको कलेक्ट किया। और जो नीचे की तरफ को है बनाए हुए फिर इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे ये बॉयल होंगे। फ्रैक्शंस इंक्रीजिंग इन डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर?
तो इनका क्या होगा, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्लियर? दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। You will write its extra question, and that is your question number 12. जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है उसमें आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, जो फर्स्ट हमने देखा कैसे वो पेट्रोलियम बना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? Fractional distillation is the process of separating the parts of a liquid mixture by heating it. हीट किया हमने, as the temperature goes up, each part in turn becomes a gas which then cools as it moves up a tube and can be collected as a liquid. जो हमने यहाँ पे देखा डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे वो बॉयल हुआ और उसको हमने क्या किया, कलेक्ट किया। That is all about the fractional distillation. Next we are going to study these products here, their functions जो हमने fractional distillation से obtain किए, तो उनका use कहाँ कहाँ पे होता है। You will learn this table from your book. So first is petroleum gas in liquid form, तो क्या है वो, LPG, liquefied petroleum gas, जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं अपने घरों में। क्लियर? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। क्लियर है? सेकेंड वन इज़ पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल। एविएशन मीन्स जो हमारे रहेंगे लाइक एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। एविएशन ही क्या है, रिलेटेड टू एयर है। क्लियर? वहाँ पे जो भी उसमें रहेंगे तो वहाँ पे ये यूज़ हुआ। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ करेंगे उसको एज अ सॉल्वेंट। वैसे हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर जो वॉशिंग करते हैं उसमें वाटर होता है हमारा सॉल्वेंट, बट यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग में क्या यूज़ किया, पेट्रोल को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया। देन नेक्स्ट इज़ कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। क्लियर? सभी ने देखा हुआ है कैरोसिन ऑयल, तो वो किस किस के लिए फ्यूल है, स्टोव्स के लिए, लैम्प्स के लिए और जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए। देन नेक्स्ट इज़ डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जो हैवी मोटर व्हीकल्स रहेंगी उसमें फ्यूल्स यूज़ हुआ ये, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी इसको यूज़ किया। देन नेक्स्ट इज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर लुब्रिकेशन। आपने देखा होगा लुब्रिकेशन में जैसे ग्रीसिंग होती है, क्लियर, तो वैसे ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज़ पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है, कैंडल्स में यूज़ होता है, वैसलीन एक्सेट्रा में ये यूज़ होता है। देन नेक्स्ट इज़ बिटुमिन, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग, तो ये टू इसके यूजेस है बिटुमिन के, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। तो दीज वर द प्रोडक्ट्स which are obtained from fractional distillation of petroleum. Clear? Next is about the natural gas, and that is, what do you mean by natural gas? Your next extra question, write its uses and advantages. तो पेट्रोलियम के साथ साथ वहाँ पे हमें क्या है, जो हमने देखा उसमें ऑयल और प्लस गैस लिखा हुआ था, तो वहीं से ये गैस भी ऑब्टेन किया। नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल, इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं। आपको पता है सिंबल हाइड्रोजन का H2 और कार्बन का C। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन जो रहेगा नेचुरल गैस में हाइड्रोकार्बन, वो क्या रहेगा, मीथेन, CH4 इसका फॉर्मूला है। क्लियर? इट इज़ फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ। कहाँ बना ये, डीप इनसाइड द अर्थ अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, तो वहाँ पे ये नेचुरल गैस बनेगी। नेक्स्ट लुक एट इट्स एडवांटेजेस और यूजेस, जो बोथ हम इसमें स्टडी कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हुआ। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स इन द फॉर्म ऑफ CNG। जो नेचुरल गैस है उसको व्हीकल्स में यूज़ किया एज अ फ्यूल, बट किस फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में, दैट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड अ क्लीनर फ्यूल। इसको लेस पॉल्यूटिंग और क्लीन फ्यूल की है, क्यों है ये? क्योंकि ये कोई भी स्मोक नहीं छोड़ेगा। क्लियर? तो कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज़ दिस कैलोरीफिक वैल्यू? मीन्स ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा मोर अमाउंट्स में, और जो फ्यूल है जो पूरी तरह से वो बर्न होगा। क्लियर? जैसे आप देखते हो वुड जब हम उसको बर्न करते हैं तो लिटल बिट रेजिड्यू बच जाते हैं। रेजिड्यू में क्या बचता है? उसमें ऐश बचती है। तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा फ्यूल वो बर्न होके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? दैट्स वाई इट इज़ क्लीनर भी है, इसको क्लीन फ्यूल भी बोला। नेक्स्ट इज इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। जिन जिन सिटीज़ में जैसे इसको यूज़ करेंगे होम और फैक्ट्रीज़ में, तो डायरेक्ट सप्लाई होगा इसका थ्रू पाइप्स। क्लियर? तो ऐसा भी नहीं होगा कि स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम आएगी कि कैसे इसको स्टोर करना है, तो डायरेक्ट पाइप्स के थ्रू ये क्या होगा? सप्लाई होगी उन होम्स के लिए। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और क्या यूज़ किया उसको? स्टार्टिंग मटेरियल मीन्स ये एक स्टार्टिंग मीन्स उसको जब किसी कोई सब्सटेंस बना रहे हैं, लाइक कोई केमिकल बना रहे हैं, तो इस नेचुरल गैस को यूज़ किया। क्लियर? फिर वो केमिकल बनाया उसकी हेल्प से। क्लियर? सो जो आपकी बुक पेज नंबर 61 है वहाँ पे भी इसके यूजेस दिए हुए हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के, और यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नेम भी दिए हुए हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये सप्लाई नहीं है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, बट यहाँ देखो जहाँ जहाँ इंडिया में ये सप्लाई है, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अंडरलाइन करना है इसको। नेटवर्क सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, जहाँ पे ये नेचुरल गैस की पाइप्स क्या की हुई है? पाइपलाइंस वहाँ पे है हर एक होम्स के लिए, जिन जिन ने कनेक्शन लिया उनको वो हर एक होम तक होगी वो। क्लियर? ये हमने यूजेस देख लिए नेचुरल गैस के। और यहाँ पे कहाँ कहाँ नेचुरल गैस मिलती है उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना सकते हो आप यहाँ से। दैट इज़ फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो यहाँ पे ये नेचुरल गैस क्या है? डिपॉजिट्स हैं। सो ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप खुद बनाओगे। क्लियर? ये 2 क्वेश्चंस खुद बनाने हैं आपने। और नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या डेड ऑर्गेनिजम्स से प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस में? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। जो हम पेट्रोलियम बनना है दैट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, और जो कंडीशंस हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए वो हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। आपने देखा उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, वो बहुत क्या होगा? कंप्रेस होगा, तभी वो फॉसिल्स किस में कन्वर्ट होंगे? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? तो ये था जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था अबाउट द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द little bit limitations of fossil fuels and how to use these fossil fuels wisely.